वेलकम बैक साथियों। आज का जो वीडियो है इसको मैं उर्दू और हिंदी के मोड में रखूंगा, इसलिए कि बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट करी वी लुकअप वाला जो वीडियो है इसको किया जाए अपनी ज़ुबान में, तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ। आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और इस पर कमेंट भी करेंगे जो आपको चीज़ समझ आई या नहीं आई, ताकि इसको हम फिर मज़ीद डिस्कस कर सकें। तो वी लुकअप का जो मुद्दा, मैं फौरी तौर पे अपने जो है काम पे चलता हूँ कि हमारे पास एक स्क्रीन है, इसके ऊपर कुछ इनवॉइस नंबर मौजूद है। अब इन इनवॉइस नंबर्स के अगेंस्ट, इनके सामने जो है हमें कुछ वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू कहीं मौजूद है। कहाँ मौजूद है आइए देखते हैं। ये एक स्प्रेडशीट है जहाँ पे डिटेल्स मौजूद है मेरे पास। तो येलो में जो आपको पीले रंग में जो नजर आ रहे हैं कि मुझे एक इनवॉइस नंबर तो मालूम है दूसरी स्प्रेडशीट के अंदर, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू नहीं मालूम, उसकी पेएबल अमाउंट नहीं मालूम। तो ये एक सैम्पल डाटा मैंने रखा है जिसमें कुछ ईमेल, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, डेट वगैरह रखी है। काम की जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि मुझे इनवॉइस नंबर मालूम है और मुझे अमाउंट मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम वी लुकअप का फीचर इस्तेमाल करेंगे। देखें, इनवॉइस नंबर मुझे मालूम है और मुझे करना क्या है कि सिंपल एज दैट, मुझे यहाँ पे अपनी जो कहते हैं उसको इनवॉइस की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैं चीज़ करूँगा कि यहाँ पे मैं इनवॉइस वैल्यू का एक टाइटल दूंगा, ताकि जब मैं फार्मूला लगा लूँ या फंक्शन लगा लूँ तो उसके बाद आसानी से मालूम भी हो मुझे, और जो मेरे दोस्त आगे पीछे फिर इस स्प्रेडशीट को देखें वो भी अंदाज़ा लगा सकें कि इसके अंदर है क्या चीज़, जो हमारा कॉलम है इसके अंदर है क्या। तो इस कॉलम के अंदर सबसे पहले फंक्शन क्या लगाना हमने, वी लुकअप का, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, जो इनवॉइस नंबर है इसके सामने, इसके अगेंस्ट हमें एक वैल्यू लेके आनी है, अमाउंट लेके आनी है, जो एक दूसरी स्प्रेडशीट में पड़ी हुई है। तो इज इक्वल टू बराबर का निशान, फिर वी लुक अप। ये जो है सिंटैक्स बोलते हैं इसको, फॉर्मूला तो मैं नहीं कहूँगा, फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन या सिंटैक्स। अब फंक्शन होता क्या, फंक्शन हर वो चीज़ जो एक्सेल की मेमोरी के अंदर संभाल दी गई है और रिकॉर्ड कर दी गई है उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे वी लुकअप हो गया, जैसे सम हो गया, इज इक्वल टू लग के ना आप लिखते हैं इज इक्वल टू सम, बराबर का निशान, फिर SUM। ये मतलब एक फंक्शन है जो कि सेव कर दिए गया एक्सेल की मेमोरी में। इसी तरह से एक वी लुकअप जो है वो भी एक फंक्शन है जो सेव कर दिया गया। तो जैसे ही आप इज इक्वल टू वी लुकअप लिखते हैं तो वो इन्वोक हो जाता है फंक्शन, यानी वो जाग जाता है और वो यानी कि एक्शन शुरू करता है। तो एक्शन क्या है, वो आपसे सबसे पहली चीज जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वी लुकअप वैल्यू। आपको यहाँ नजर आ रहा है वी लुकअप वैल्यू। आपसे एक्सेल पूछ रहा है कि भाई क्या चीज ढूंढनी है, ठीक है ना। वी लुकअप वैल्यू मतलब क्या चीज ढूंढनी है। तो आपने क्लिक कर दिया इनवॉइस नंबर को कि भैया मेरे को ये इनवॉइस नंबर ढूंढनी है, यानी इस इनवॉइस नंबर को ढूंढना है आपने दूसरे टेबल के अंदर। तो पहली चीज तो होगी क्लियर, हमने बता दिया कि हमने ढूंढना क्या, किस चीज को ढूंढना है। फिर वो पूछ रहा है कि भाई कहाँ ढूंढना है आपने, आपने ये जो इनवॉइस नंबर है इसको कहाँ ढूंढना है। तो आपने जाके सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस देना कि भैया मैंने यहाँ ढूंढना है, ठीक है जी। अब यहाँ ढूंढना है तो आपने इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट कौन सी चीज ढूंढनी है, आपने उसके अगेंस्ट जो पेबल अमाउंट नजर आ रही है ना, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करना है और यहाँ तक लेके आना है। और आप ऊपर देखें, आपको ये मूवमेंट नजर आ रही है। अब गौर से देखें, ध्यान से। हाँ, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इनवॉइस नंबर को और मैंने आगे कॉन्टेक्ट चलाया, और कॉर्नर में देखिए ऊपर आपको बिल्कुल 2C नजर आ रहा है, जो अब 3C हो गया, जो अब 4C हो गया, जो अब 5C हो गया। ये 2, 3, 5C ये क्या चीज़ है, ये फिफ्थ कॉलम बता रहा है। यानी पहला कॉलम जो मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ जहाँ से मैंने मालूम करनी है रेफरेंस, मैचिंग करनी है, तो यहाँ मैच करेगा। ये इनवॉइस नंबर याद है आपको, पिछली शीट में इनवॉइस नंबर था, यहाँ भी इनवॉइस नंबर, तो यहाँ मैच करेगा। अब इसके आगे कितने कॉलम आगे जाके मैच करना है ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है 1C के अंदर। तो हम चलते हैं आगे, 2C, 3C थर्ड कॉलम, तीसरा कॉलम, 4C चौथा कॉलम, 5C पांचवा कॉलम। यानी कि ये इंफॉर्मेशन मुझे पेबल अमाउंट की पांचवें कॉलम में मिलेगी। ठीक हो गया ना, हमें अमाउंट चाहिए थी तो वो पांचवें कॉलम में मौजूद है। अगर मुझे तारीख चाहिए होती या डेट चाहिए होती जो जहां मौजूद है डॉक्यूमेंट डेट में, तो आप देखें 4C है, चौथे कॉलम में होती। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पेबल अमाउंट चाहिए। तो पेबल अमाउंट कहाँ मौजूद है, वो मौजूद है 5C के अंदर,
5वें कॉलम के अंदर। तो ये यहाँ तक का हो गया मामला क्लियर। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, आपने ये छोड़ दिया और कॉमा प्रेस करेंगे आप। अच्छा, कॉमा जब आप प्रेस करते हैं, हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं हमारे अपने ममालिक में, कंट्रीज में, और अंग्रेजी का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, वो तो कॉमा यूज करेंगे। लेकिन अगर कुछ दोस्त, कुछ भाई बैठे हुए हैं जर्मनी में, मिसाल के तौर पर, जर्मनी के अंदर जो है कीबोर्ड सेटिंग फर्क है, डिफरेंट है, और वहां पे हो सकता है आपको कॉमा नहीं बल्कि सेमी कॉलन यूज करना पड़े। तो आपने ये चीज जो है ध्यान में रखनी है कि आप मुझे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे अगर आपका कीबोर्ड जो अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी सेटिंग्स में नहीं है। जनरली हम सब लोग अंग्रेजी ही इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी कीबोर्ड, जो कि हम सब के लिए आसान भी होता है, सॉरी, जो हमारे लिए आसान भी होता है। तो अगर अंग्रेजी वाला कीबोर्ड है, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ अंग्रेजी वाला कीबोर्ड, इसमें आपको चिंता करने की, टेंशन करने की, परेशानी करने की जरूरत नहीं है, कॉमा ही यूज करें आप। ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉमा डालने के बाद अब आपने वो कॉलम का नंबर देना है जो हम 5C 4C 3C नहीं कर रहे थे, वो वाला नंबर देना। तो वो कौन सा नंबर था हमारा, अगर आपको याद हो, 5वां नंबर। 5वें पे हम निकाल रहे थे पेएबल अमाउंट, तो मैंने 5 डाल दिया। ठीक हो गया जी, 5 डाला। इसके बाद फिर कॉमा डाला और इसमें ये मेरे से पूछ रहा है कि ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब यह है कि वो उसको पूरी तरह से मैच नहीं करेगा, लेकिन उसके करीब करीब की कोई चीज मिलेगी तो वो मैच कर लेगा। यानी अगर यहाँ पे हमें 4 4 9 7 की बजाय 4 4 9 8 मिलेगा तो वो उसको उठा लेगा। लेकिन अगर फॉल्स करेंगे तो फॉल्स की सूरत में वो मुकम्मल मैच करेगा, यानी जब तक उसको 4 4 9 7 नहीं मिलेगा वो वैल्यू नहीं उठाएगा। तो अभी हम इसको फॉल्स लेके चलेंगे। ठीक हो गया जी, फॉल्स लेके चले हम लोग। हम कह रहे हैं इसको पूरा मैच करो और फिर इसको हम बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। एंटर करें तो आपको उसने वैल्यू उठा के दी, वैल्यू उठा के दी। अब हम देखते हैं 7884 जो इनवॉइस नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, 48,367। तो वापस चलते हैं, वापस चल के देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है वहां पे। ये देखें, ये थी हमारी इनवॉइस का नंबर, सॉरी, और ये उसकी वैल्यू बराबर आया ना, बराबर उठा। तो कैसे ये काम कर रहा है आपको अब इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। फिर हम ट्राई करते हैं एक और दफा, ताकि वो आपको जो कॉन्सेप्ट नजर आ रहा था ना 5C 3C 4C, वो वाला बड़ा बड़ा अहम फंक्शन है और मैं कहूँगा इसका बड़ा अहम हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का, तो उसको समझना जो है बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर चलते हैं और इस बार फिर मैं वैसे ही करूंगा, इज इक्वल टू बराबर का निशान, वी लुकअप करा। और अब ब्रैकेट जैसे ही आप खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको आप वाली चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, भाई बताइए आप कौन सी वैल्यू ढूंढनी है आपने। तो हमारा सवाल का जवाब है कि ये वाली वैल्यू भैया 5269 ये ढूंढनी है हमने। अब इसको हो गया, ठीक हो गया जी, इसको समझ आ गया, कॉमा डाला। और अब हम वो कह रहे हैं टेबल अरे, वो वाला टेबल बताएं जहां पे ये वैल्यू मौजूद है। तो मैं डिटेल्स में गया, अब मैंने ये टेबल यहां से उठाया और याद रहे मुझे क्या चाहिए, अमाउंट। तो अमाउंट के ऊपर वो ऊपर 5C नजर आया ना, इसको सेलेक्ट करना हमने, 5C नहीं लिखना, 5 करना है सिलेक्ट, सिर्फ 5 जो ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे अमाउंट चाहिए। अगर तारीख चाहिए होती, डेट चाहिए होती, तो मैं 4 सेलेक्ट करता। 4C ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये 4C 5C। तो यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट किया, फिर मैंने डाला कॉमा और 5, हमने 5 एग्री किया, 5 डाला, कॉमा, हमने ट्रू फॉल्स ही लिखा था पहले, इस पे आप 1 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ट्रू फॉल्स लेके चलेंगे। तो फॉल्स, फॉल्स बोले तो बराबर जो भी नंबर मैं ढूंढ रहा हूं उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वही चाहिए मुझे, अंदाजा नहीं चाहिए, बराबर चाहिए। तो इसको करके मैंने बंद किया, तो आपको देखें कि 5269 जो इनवॉइस नंबर है उसके बराबर वैल्यू नजर आ गई। तो हम देखते हैं कि 5269 की वैल्यू थी क्या, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो 5269 ये नजर आ रही है आपको, और इसके ये आपको मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं नीले रंग में कर देता हूँ, और ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू आपको नजर आ रही है 89591, कैसी है, 89591। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने वी लुकअप जो है इसको लगाया। अब सिर्फ वी लुकअप एक दफा लगा लेने से जो है ना ये समझ नहीं आएगा। तो करना क्या आपने, करना ये है आपने कि इसको बार बार प्रैक्टिस करना। जितनी बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपको आसानी से समझ आएगा, उतना आप इसमें मजीद
तजर्बे कर सकेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे, तो वो आपको पक्का हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ठीक करना, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी किस लिए करनी है, कॉन्सेप्ट ठीक करना। तो कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए बार बार रिपीट करें। मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, दरख्वास्त है कि आप इस पूरे प्रोसेस को 5 से 10 बार रिपीट करें। जब आप रिपीट करेंगे इसको, बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा, और जब समझ आ जाएगा फिर आपने इसी चैनल पे आके कमेंट करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि यहाँ से वो भी कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको यहाँ सीखने में कुछ मिला तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोग स्टे ट्यून रहें इस चैनल के साथ, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा जो है आगे चल के भी हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी मिक्स करके चलें, ताकि तमाम जो दोस्त हैं उनको आसानी हो सके समझने में। मेरी ऑडियंस का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो यही ज़बान बोलते हैं, उर्दू और हिंदी। तो आई लुक फॉरवर्ड कि वो मेरे जो है जो लेसन्स हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। अगेन कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक, और अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, और दोबारा बात करते हैं। बाय बाय।